मरुधरा आसमान से बरसती आग से भट्टी की तरह तप रही है। दिन में आसमान से बरसते अंगारों के कारण आम जनता पस्त है और मौसम केंद्र ने अगले 4 दिन प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में लू और हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में पारा 47 डिग्री के पार तक जाने की आशंका जताई है। वहीं रात में भी पारे में 2 से 3 डिग्री तक उछाल होने की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में ये तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा, यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मीन्स कि अधिकतर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान जो है 23 मई को यदि देखेंगे तो 45 डिग्री से ऊपर और कई इलाकों में 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के भी कई ऐसे इलाके होंगे 23 से 25 मई के दौरान जब अधिकतम तापमान 46 से ऊपर भी कई स्थानों पर रिकॉर्ड होगा, यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 23 मई से अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड हो सकता है। साथ ही साथ रात्रि न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहेगा, यानी कि वार्म नाइट जैसी कंडीशन भी अगले 5-4 दिनों तक राजस्थान में कहीं कहीं बनी रहेगी। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भीषण गर्मी से दिन में मानो कर्फ्यू जैसे हालात बनने लगे हैं। धूप की तपन आग जैसी महसूस हो रही है। दिन में बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। घरों में छतों पर रखी पानी की टंकियों से देर शाम तक भी पानी गर्म आ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रहने पर गर्मी से आंशिक राहत मिली। मौसम केंद्र की ओर से अगले 3-4 दिन तक गर्मी को लेकर जारी हुए पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में भीषण लू का दौर जारी रहने की आशंका है। गर्मी की बहुत हालत खराब है सर, बहुत तेज धूप पड़ रही है सर, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार मुंह धो के निकल रहे हैं सर, बार बार आँख की मुंह धोने का, गीला कपड़ा रखने का यही काम कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं कर रहे। मतलब बचाव कर रहे हैं आप? बस बचाव ही कर रहे हैं सर। गर्मी की बहुत बुरी स्थिति है, दोपहर में तो निकलना ही मुश्किल हो रहा है। जहाँ भी प्याव दिखता है बार बार पानी पीना पड़ रहा है। और इस गर्मी में तो जो भी निकले तो अपने सिर को ढांक के पानी के पी के कुछ भी इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हो सके तो जरूरी काम तो ही बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो अंदर ही रहना चाहिए दोपहर तो। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है सर, और जहाँ पे पानी मिले वहाँ पे पानी पीना पड़ता है और मुंह का छिड़काव करके। हाँ, कल 46 डिग्री टेम्परेचर था, आज उससे भी ज़्यादा है। हाँ, गर्मी ज़्यादा लग रही है, लू लग रही है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक तरह से बफार की तरह गर्म बफार निकलती है, तपन ज़्यादा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार तक प्रदेश के अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली जिले में गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर जिले में आज से अगले 4 दिन तक लू का सितम जारी रहने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने लू के दौरान बचाव के इंतजाम के साथ ही बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील प्रदेश वासियों से की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक रवि प्रकाश माथुर ने भी भीषण गर्मी में बीमारियों की आशंका को देखते हुए जनता से अपील की है। हीट वेव के बारे में इस बार भारत सरकार से अप्रैल फर्स्ट वीक में ही एक वीसी आयोजित की गई थी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और सदस्य नीति आयोग, उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ भी उपस्थित थे। उसमें भारत सरकार ने अलर्ट किया था कि इस बार हीट वेव ज़्यादा रहने वाली है, ज़्यादा दिनों तक रहेगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। तो उस संदर्भ में हम लोग पहले से ही इस पर
कार्यक्रम पे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग दिसंबर से ही हम चिकित्सा अधिकारियों की ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलर्ट आने के बाद हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग की गई, और उसके पहले हमने ACS मेडिकल एंड हेल्थ की उसमें एक्शन प्लान बनाया कि हमको किस तरह कार्रवाई करनी है। और उसके बाद हमने सारी लगभग 750 चिकित्सा अधिकारी जो विभिन्न पदों पर है, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट से लेके PMO, CMHO, जॉइंट डायरेक्टर, MO तक, उनकी ट्रेनिंग करवाई VC के माध्यम से। मॉक ड्रिल भी करवाई है हमने, और जो कहाँ पे किस आवश्यक औषधियों की आवश्यकता है वो भी हमने गैप एनालिसिस करके और फील्ड से उसकी रिक्वायरमेंट लेके RMSL के द्वारा उनको उपलब्ध कराया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब दिन के अलावा रात के तापमान में भी अगले 3-4 दिन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद भी लोगों को गर्म हवा के थपेड़े महसूस हो रहे हैं और आगामी दिनों में रात के तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने पर रात में भी गर्मी के तेवर तीखे होने की आशंका है। कुल मिलाकर मौसम कहर बरपा रहा है, ऐसे में सावधानी रखना बेहद जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।